एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और कुछ जॉब पोस्ट इन्होंने रिलीज किए हैं और काफी सारे पोजीशंस हैं। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सारी की डिटेल्स को देख लेते हैं। और अगर देखा जाए तो इन्होंने फिलहाल में मल्टीपल पोजीशंस जो है रिलीज किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। पहला वाला जो नोटिफिकेशन है दैट इज CSB 2, और पहला वाला नोटिफिकेशन है CSB 1। दोनों ही पोस्ट को आप देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी। अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम मेनली बात करने वाले हैं ये पहले पोस्ट के बारे में। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें नोटिफिकेशन इंग्लिश में मिल जाए। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करके आप हिंदी में नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या की पॉइंट रहने वाले हैं और कौन कौन से बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं बाकी सब चीजों के बारे में जानने के लिए तो आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या इसके जो है मेन पॉइंट रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 22 अगस्त 2024 को पब्लिश किया गया था। इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है 5 सितंबर 2024। फी पे करने की आखिरी डेट रहने वाली है 6 सितंबर 2024। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है दिस इज फॉर द प्री कुकुन सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें, दैट इज CSB की बात करें, तो इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश इन 1948 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज किया है, जिसमें इनके पास लगभग 122 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है इनके क्या क्या की पॉइंट्स रहने वाले हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम अलाउंस की बात करते हैं तो जो इनका पेमेंट होगा वो होगा एट द लेवल 10, दैट इज 7th CPC, जो कि अराउंड 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में हो सकता है। प्लस अलाउंस भी आपको मिलेगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन साइंस और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी डिटेल देख लेते हैं। एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी जो है 35 ईयर्स जो है एज अपर एज लिमिट होनी चाहिए। मेनली ऑन द क्लोजिंग डेट दैट इज 5 सितंबर तक जो है आपकी मैक्सिमम एज 35 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लाइक उनका मास्टर में जो है कौन सी डिग्री रहनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक आपका मास्टर है इन सारी फील्ड में, लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट जेनेटिक्स हो गया, बॉटनी हो गया। लेकिन इनका एक कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन मैक्सिमम बच्चों को क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। वो कंडीशन क्या है कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, यानी जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, उनका ऑलरेडी अपीयर होना जरूरी है या फिर वो अपीयर हो चुके होंगे इन ICAR AICE JRF SRF PhD 2024 एग्जामिनेशन। यानी ICAR का जो JRF SRF का जो एग्जामिनेशन हुआ, दैट इज 2024 का नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिया था टीचिंग पाठशाला पे, उसके रिजल्ट के बारे में भी आपको बताया था। और जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था तब भी आपको इन्फॉर्म किया गया था। तो ये उसी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। और अगर आपने वो 2024 का एग्जाम क्लियर किया है तो इन दैट केस आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया है कि अगर आपका मान लीजिए ये ICAR एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका ICAR 2024 का क्लियर नहीं है, किसी और ईयर का क्लियर है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि जो ICAR JRF SRF का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 का, उसमें आपका क्लियरेंस यानी उसमें आपका क्वालिफाई होना जरूरी है along with your master degree eligibility qualification, जो कि यहाँ पे मेंशन है। यानी आपका मास्टर जो है ये रहा कोर ग्रुप, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ये फील्ड हैं जिसमें कि ये डिमांड कर रहे हैं मास्टर्स की। तो इन फील्ड में से किसी भी फील्ड में जो है आपका मास्टर हो सकता है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि डिपार्टमेंट्स काफी सारे हैं।
ओके तो जैसे कि बोला गया है, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर, जो उन्होंने आईसीएआर, एआईसीई, जीआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी 2024 एग्जामिनेशन में अचीव किया है, और यहाँ पे सारे पार्ट को कंसिडर किया जाएगा। आईसीआर स्कोर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट और ईयर, यानी आईसीआर स्कोर किसी और सब्जेक्ट का या किसी और ईयर का कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल है जो कि 2024 में अपीयर हुए और क्वालिफाई किए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नाम का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया जाएगा इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसके बेसिस पे आपको आपका इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो है अप्लाई किया जाएगा, एंड देन फाइनल सिलेक्शन जो है दैट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिजर्वेशन है या फिर कितनी सीट है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्रॉप साइंस वन, ठीक है, क्रॉप साइंस वन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एसटी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक है, अनरिजर्व के लिए एक है। इस तरीके से टोटल जो है 3 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। फाइन। सेम क्रॉप साइंस टू में जो है दैट इज सेरिकल्चर की बात करें तो एससी के लिए 8 है यहाँ पर, और अगर बात करते हैं यहाँ पे एसटी के लिए तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, और अगर ओबीसी की बात करें तो 11 है, ईडब्ल्यूएस 4 है, यूआर 17 है, हेंस पूरा टोटल जो पोस्ट है दैट इज 43। इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट में देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट को इन्होंने इसी तरीके से डिवाइड किया है जिस तरीके से ये आईसीआर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता भी रखा है कि जो 8 पोस्ट है उसमें से जो है, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, उनमें से 3 पोस्ट जो है बैकलॉग पोस्ट के लिए एक तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी दैट इज कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन वाइज ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो जिस तरीके की ये सिलेक्शन कमिटी बनाएंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाएंगे उसके बेसिस पे आपको अपने डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत सी बातें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी रिलेटेड एंड रूल्स रिलेटेड लिखी गई है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या रहने वाला है सब कुछ। सो हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी हियर कि अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हूँ तो अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी हमको मिलनी चाहिए, राइट। ओके, यू यस, ये रहा। इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे सामने ये ऑप्शन चला आता है। अब आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जो रिसेंट अभी फिलहाल में दिया गया है उस पोस्ट के लिए या फिर पहले वाले पोस्ट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी लिंक के द्वारा जो है आपको एक तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट लास्ट डेट रहने वाली है 5 सितंबर। आपको एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज देना पड़ेगा, और SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पर फी नहीं है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर की, तो आपको सारा का सारा फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है, जो आप फी भरोगे एप्लीकेशन फी, उसके लिए आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले जब CSI नेट होता था तो हम लोग चालान जनरेट करते थे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना होगा। ऑल्दो मतलब कि नॉर्मली अभी के टाइम में मैक्सिमम एग्जाम के लिए हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, बट समहाउ ये चालान की डिमांड कर रहे हैं। बट एनीवेज मेंशन है तो ऑब्वियसली उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। बाकी आप देख सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी जो मतलब इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल्स होते हैं उन सबको जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। चाहे वो आपका एक्सपीरियंस बताते हो, आपका मास्टर डिग्री, आपका आईसीआर का क्वालिफिकेशन, सब कुछ जो है उसका प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए कि आपने मतलब इनका जो पोस्ट है दैट इज पोस्ट फॉर साइंटिस्ट भी आप उसके लिए सेलेक्ट हो गए और आपने जो है उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो इन दैट केस अगर आप 3 महीने से पहले अगर जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज सबमिट करना पड़ेगा, और अगर 3 महीने के बाद करते हैं तो इन दैट केस जो लास्ट 3 महीने की सैलरी होगी वो आपको एक तरीके से उनको देनी होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके पास वैलिड एनटीए, आईसीएआर, एआईसी, जीआरएफ, एसआरएफ दैट इज एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए जब आप अपलोड करोगे, क्योंकि ये उसकी भी डिमांड करते हैं। और ये रहे इंपॉर्टेंट डेट जिसको आपको ध्यान में रखना है। 22 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 5 सितंबर लास्ट डेट है, 6 सितंबर जो है फी पे करने की लास्ट डेट है।
ओके, अब अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे इन्होंने जो है सर्टिफिकेट अटैच करके रखे हैं। जिस भी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत हो एक बार आप जो है इनके पेज को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि कैटेगरी वाइज आपको बहुत से सर्टिफिकेट मिल जाए जिसकी डिमांड इन्होंने इस फॉर्म में की है। तो ये था एक तरीके से सारा का सारा डिटेल regarding the central silk board recruitment for the scientist B position। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यू बताया है। अब ये अगर खुद चाहें तो कुछ और सिलेक्शन क्राइटेरिया इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल में अभी तक हमको समझ में आया है कि इनिशियल जो मतलब कि सिलेक्शन होगा वो होगा जो आप अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे, और दूसरा होगा दैट इज इंटरव्यू के द्वारा। अब इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा वो ये विद टाइम में भी इन्फॉर्म कर देंगे। इट मे बी ऑफलाइन, इट मे बी ऑनलाइन, डिपेंडिंग अपॉन लाइक जिस तरीके से ये अपडेट देंगे उसी तरीके से फॉलो अप करना होगा। तो ये एक अच्छी खासी पोजीशन है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है कि आपका आईसीएआर 2024 में आपका क्वालिफाइड रहना चाहिए। तो दैट इज द मेन इशू, बट ये गुड न्यूज उन बच्चों के लिए है जिनका आईसीआर क्वालिफाई हो गया है। तो देखिए अगर आप इस पोजीशन का फ्रूटफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप जरूर इसके लिए जो है अप्लाई कीजिए। इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स।